आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है मैच द कॉलम का, यानी कि कॉलम 1 के अंदर जो हमें दे रखे हैं उनको हमें राइटली मैच करना है कॉलम 2 में जो प्रेजेंट है। बात करता हूँ सबसे पहले क्वाशियोरकर के बारे में। तो जो क्वाशियोरकर होता है हमारा, ये एक टाइप का होता है हमारा पीईएम। अब ये पीईएम क्या होता है? पीईएम होता है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन का इंटेक होता है वो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डाउन, यानी कि हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा क्वाशियोरकर है वो हमें अफेक्ट होना शुरू कर देता है। जो क्वाशियोरकर का मेन होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो कैलोरीज होती हैं उनका जो इंटेक है वो तो रहता है ठीक, लेकिन जो प्रोटीन का इंटेक होता है वो जाता है कुछ ज़्यादा ही कम, इसलिए हमें क्वाशियोरकर हो जाता है। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है, हमें एक लार्ज फ्लैटर एनलार्ज बेली दिखती है जिसके अंदर हमारे फैटी इन्फिल्ट्रेट होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा क्वाशियोरकर है वो हमारा अफेक्ट करता है यंग चिल्ड्रंस को, जिनकी जो डाइट है वो प्रोटीन से होती है डेफिशिएंट। तो ये तो मैंने बात कर ली यंग चाइल्ड के बारे में जो डिजीज होती है क्वाशियोरकर। बात करूँ जैसे कि मैंने अभी ही बोला, जो हमारा क्वाशियोरकर है वो एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, यानी कि प्रोटीन जो है हमें वो नहीं मिल पाता है सही मात्रा में, इसलिए जो हमारा ए के साथ मैच करने वाला ऑप्शन है वो बनता है हमारा ए आर, यानी कि प्रोटीन। बात करना चाहूंगा यहाँ पे दूसरे के बारे में जो कह रहा है जनरल एनीमिया। अब ये बात करता हूँ एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी मात्रा हो जाती है डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसके पास जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। तो उस कंडीशन को ही हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के साथ साथ हमें वीकनेस भी देखने को मिलती है। तो एनीमिया क्या होती है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो ढंग की मात्रा में नहीं बन पाती हैं, इसीलिए जो हमारा एनीमिया है वो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। बता दूं जो हमारे एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा B6, क्योंकि जो हमारा विटामिन B6 होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हमारी आरबीसीज अगर ढंग से नहीं बन पा रही हैं तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे और हमें अल्टीमेटली हो जाएगा एनीमिया। तो ये तो मैंने बात कर ली एनीमिया के बारे में। तो हम देख सकते हैं जो हमारा विटामिन B6 होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है पारिडॉक्सिन। तो हमारा ऑप्शन कॉलम 1 में से जो कॉलम 2 के साथ मैच होता है वो होता है बी के साथ हमारा एस, यानी कि पारिडॉक्सिन। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे सी पार्ट के बारे में जो कह रहा है डर्माटाइटिस। तो जो डर्माटाइटिस होता है वो हमारा एक स्किन इन्फेक्शन होता है। हाँ जी, स्किन इन्फेक्शन होता है। हमें यहाँ पे रेड स्केली कुछ हमें रैशेस देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर। तो कुछ इस टाइप के जो हमारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनको हम डर्माटाइटिस बोलते हैं। अब मैं बता दूं आपको, हमें रिसर्च में पाया गया है होता क्या है, कई टाइप की एक्जिमा हमें देखने को मिलती है। एक्जिमा भी हमारी स्किन एलर्जीज ही होती हैं, डर्माटाइटिस का ही एक पार्ट। तो जो हमारी एक्जिमा होती है कई बार देखा गया हमें निकल की सेंसिटिविटी से भी हो जाती हैं या फिर कई और रीज़न से भी होती हैं। तो हमने देखा कि जो आयरन का अगर हम इंटेक बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर तो जो हमें एक्जिमा है वो हमारा कम हो जाता है। तो हम ये शोध में पाया गया है कि जो हमारा आयरन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन की एलर्जीज के लिए। हाँ जी, अगर हम पर्याप्त मात्रा में आयरन ले रहे हैं, साथ ही साथ उसके फॉलिक एसिड भी है और कई और हमारे वाइटामिन जो ज़रूरी होते हैं उनको अगर हम सही मात्रा में ले रहे हैं तो एक्जिमा का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी की भी डाइट में कर देते हैं डेफिशिएंसी तो हमें एक्जिमा का खतरा होता है। तो अगर मैं देखा चाहूँ तो डर्माटाइटिस होता है वो हमारा यहाँ पे पी के साथ करता है बिल्कुल ही ज़्यादा मैच। बात करता हूँ यहाँ पे मैं ऑप्शन डी के बारे में जो कह रहा है हमारा मैरास्मस। तो जो हमारी मैरास्मस होती है वो भी हमारी एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ही होती है। जो मैंने पहले बात करी थी यहाँ पे पीईएम वो ही होती है, यानी कि ये भी हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। बात बता दूं जो क्वाशियोरकर और मैरास्मस में इतना ही डिफरेंस है कि जो क्वाशियोरकर है उसमें जो हमारा कैलोरी का इंटेक है वो सफिशिएंट रहता है, लेकिन जो मैरास्मस है उसमें हमारी कैलोरी भी ढंग से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती हैं। प्रोटीन के साथ साथ हमारी कैलोरीज भी ढंग से नहीं जा पाती हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो हमारी डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं मैरास्मस, जो कि एक डेफिशिएंसी डिजीज है। बता दूं जो हमारा मैरास्मस है उसके अंदर होता क्या है, हमें पाया गया है शोध के अंदर कि जो हमारा बायोटिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मैरास्मस के लिए। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। जो मैरास्मस होता है, या फिर मैं जनरली बात करूँ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन इलोंगेशन। हाँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो चेन है वो इलोंगेशन होती है और इसका जो प्रोसेस होता है एक मेजर पाथवे होता है वो होता है बायोटिन का डिपेंडेंट। हाँ जी, वो बायोटिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए देखा गया है कि जो ये हमारा जो पाथवे होता है ये हमारा इम्पेयर होता है, यानी कि खराब हो जाता है किसके अंदर, मैरास्मस के अंदर। मैरास्मस जो कंडीशन होती है, तो इसलिए हम
हमने माना गया है कि जो हमारा बायोटिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा किसके लिए, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी हमारी डिजीज होती है, जो कि हमारी मैरास्मस होती है। तो हमने देख लिया यहाँ पे जो हमारा मैरास्मस है वो हमारा पेयर करता है किसके साथ, हमारा टी के साथ, यानी कि बायोटिन के साथ। बात करना चाहूँगा यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है जो कह रहा है ब्लीडिंग, और यहाँ पे बचा है मैनाडोइन, तो ई बनाता है क्यू के साथ। अब आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो जो हमारा मैनाडोइन होता है वो एक होता है हमारा विटामिन के की फैमिली का। हाँ जी, विटामिन K3 होता है हमारा मैनाडोइन। आपको पता ही है जो हमारी ब्लड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें पाए जाते हैं फैक्टर्स। जो फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी पाए जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो मदद करते हैं हमारे ब्लड को एक्सेसिव ब्लीडिंग से रोकते हैं, और हमारा ब्लड अगर कहीं पर ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ से उसको रोकने के लिए करते हैं ये मदद। तो ये तो मैंने बात करी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की। तो बता दूं जो हमारा विटामिन के होता है हमारी बॉडी के अंदर वो मदद करता है इन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए। हम हाँ जी, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो हमारा विटामिन के से ही बनता है। तो जो हमारा विटामिन के होता है वो हमारा इन्वॉल्व रहता है किसके लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए। अगर हमारा विटामिन के नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो मैंने बात करी ब्लीडिंग की। तो जैसे कि हमने देख लिया जो ब्लीडिंग वाला ऑप्शन है वो हमारा मैच करता है मैनाडोइन यानी कि विटामिन के साथ। तो यहाँ जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस है वो मैच करती है हमारी बनाई गई सीक्वेंस से। यहाँ होगा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।